बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एज अ सब्जेक्ट प्रोजेक्ट था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। में हमें ये एज अ सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मिला था, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। तो ये प्रोजेक्ट हमने दो लोगों ने मिलकर बनाया है, सहरिश FA16 BCS 067 और सलमान अजहर FA16 BCS 077। तो ये हमने वेब एप्लीकेशन बनाई है। ये दोनों तरह से होगा कि ये यूज़र साइड भी होगा, एडमिन साइड भी होगा, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है कि अगर एडमिन साइड बनाते हैं, यूज़र साइड नहीं बनाते, तो उसकी फुल प्रॉपर वर्किंग उसकी पता नहीं चलता कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इसको दोनों तरह से बनाते हैं, यूज़र साइड भी और एडमिन साइड भी, फिर ही हम इसकी प्रॉपर वर्किंग को देख सकते हैं। तो चलें मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या है इसमें। ये इसकी मेन स्क्रीन है। यहाँ पे आप यूज़र्स भी हैं और एडमिन भी हैं। अगर आप एडमिन हैं तो आप एडमिन में लॉगिन हो सकते हैं कि आप एडमिन में चले जाएं, और अगर आप इसके यूज़र हैं तो आप यूज़र में जा सकते हैं। चलें यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी यूज़र साइड पे जाती हूँ कि अगर इसके यूज़र हैं तो क्या क्या इसके राइट्स होंगे और क्या क्या काम एक यूज़र कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप इसके तो पहले से यूज़र हैं, तो आपका पहले से यहाँ पे अकाउंट होगा, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आप इसके पहले से यूज़र नहीं हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा कि आप इसकी यूज़र नहीं है, कि ये यूज़र नेम अगर नहीं मैच करता तो आप इसकी यूज़र नहीं है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इससे साइन अप करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी हम दे देते हैं, ऐसे ही मैं डमी वैल्यूज दे रही हूँ। यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मीन्स के आप इसके यूज़र बन चुके हैं। अब आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो मेरा अकाउंट है मैं उसी से लॉगिन करूँगी। चलो ये आ गए हम, यूज़र लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन करता है तो उसके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ पे उसकी जो भी यूज़र लॉगिन करेगा, यहाँ पे ये इस जगह पे ऊपर यहाँ पे इसकी प्रोफाइल आएगी कि कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है। अब अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इसका होम पेज है, कमेटी है, इसकी फीडबैक देखना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है कि ये आ रही है आपकी, क्या आ रही है, प्रोफाइल आ रही है। तो अगर आप इसके यहाँ पे यूज़र हैं तो आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे आपको शो होगी कि कौन सा यूज़र यहाँ पे लॉगिन है। तो यहाँ पे हम अपनी अगर जो भी कमेटीज़ हैं वो सारी कमेटीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी इस टाइम इस कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो सी कमेटीज़ वर्किंग में हैं, जो चल रही हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक यूज़र क्या कर सकता है कि कमेटी है, तो आप यहाँ से कोई भी कमेटी देखें उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप यूज़र हैं। तो उसके बाद चले हम इसको देखते हैं कि हम एक कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा। यहाँ कोई भी कमेटी के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एक वीके कमेटी है 1000 की, मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये अवेलेबल है। तो मैक्सिमम मेंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे 20 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर अभी यहाँ पे 5 हैं। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इस कमेटी को ज्वाइन कर सकती हूँ। अब मैं कमेटी करती हूँ, यहाँ कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। एक मिनट, मैं इसको रिक्वेस्ट करने से पहले आपको इसकी एडमिन साइड भी दिखा देती हूँ कि एडमिन के लिए जिस तरह ये यूज़र के लिए एक इंटरफेस दिया हुआ है, यूज़र के यहाँ पे राइट्स हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है, यूज़र कमेटीज देख सकता है, अपना फीडबैक देख सकता है, या फीडबैक दे सकता है, या जो से भी फीडबैक हम वो दे सकते हैं। और इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे सारे मैं आपको ऐसे ऐसे बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन की तरफ भी चलते हैं। ये इसकी ये इसकी एडमिन साइड है।
तो अब अगर आप एडमिन हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और वही कि अगर आप एडमिन नहीं हैं तो आप साइन अप करेंगे, पहले इसमें रजिस्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 एडमिन हो सकते हैं। तो बिकॉज मैं पहले ही यहाँ की मेंबर एडमिन हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगी। लेट्स सपोज अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गया है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड पासवर्ड, देन आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। चले मैं आपको पहले अपना पासवर्ड लॉगिन करती हूँ। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाया SS, तो मैं लॉगिन हो सकती हूँ। और अगर आपको पासवर्ड भूल गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़र लॉगिन करना चाहता है लेकिन उसको पासवर्ड भूल गया है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाए, यहाँ पे यूज़र नेम लिखे और ईमेल दी हुई है, और इसका न्यू पासवर्ड मैंने लिख दिया है SSS, पहले SS था, अब मैंने इसको SSS दे दिया है। तो अब ये अपडेट हो गया। अगर अब आप लॉगिन करेंगे तो अब मैं इसका पासवर्ड दूंगी SSS। The user and password does not match. It is not working. जी ये हो गया। अब तो अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एडमिन के लिए कौन कौन से राइट्स हैं। एडमिन के लिए देखें यहाँ पे इसकी ये होम स्क्रीन है, कमेटीज, सारी कमेटीज को देख सकता है, इसी तरह वो फीडबैक को भी देख सकता है। और सॉरी यहाँ पे एक एरर आ रहा था, अब मैंने इसे रिमूव किया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फीडबैक देख सकते हैं, यूज़र इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एक एडमिन, क्योंकि ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखने का राइट यूज़र के पास तो नहीं है, तो ये एडमिन देख सकता है कि वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। इसी तरह वो अपनी प्रोफाइल का एडिट कर सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे यूज़र को कमेटीज़ के अंदर यूज़र को राइट्स दिए हुए हैं, एडमिन को राइट्स दिए हुए हैं सॉरी। तो एडमिन यहाँ पे क्या कर सकता है कि कोई भी कमेटी ऐड कर सकता है, कोई डिलीट कर सकता है, कमेटी के लिए रिक्वेस्ट जो भी आई हैं उनको देख सकता है। इसी तरह कमेटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी स्टेटस है, जो उसका रिक्वेस्ट है, कौन कौन से मेंबर, ये सारी चीज़ें देख सकता है। और उसके बाद उसकी जो पेमेंट हुई हैं या जो भी पेमेंट रहती हैं, उसकी पेंडिंग पेमेंट्स हैं या जो पेमेंट कर चुका है, वो सारी लिस्ट भी यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो अब अगर देखते हैं कि अब इसके चलते हैं कि यूज़र साइड पे क्या करता है कि यहाँ पे अगर हम एक कमेटी देखते हैं कि एक कमेटी है, वीकली कमेटी है, तो वो क्या है, इसकी चलते हैं डेली कमेटी में। डेली कमेटी है 100 की, या फिर वीकली कर लेते हैं कि वीकली कमेटी है 500 की, और इसमें टोटल मेंबर है 8 और मैक्सिमम टोटल मेंबर है 4 और मैक्सिमम मेंबर 8 हैं, और ये अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आप इसके मेंबर बन सकते हैं। तो अब अगर हम चलते हैं कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करती है, जो सी भी कमेटी आप उसके लिए रिक्वेस्ट करें, यहाँ मैं एक वीकली कमेटी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास मैंने 500 वाली कमेटी वीकली कमेटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है, ये कि मैंने वीकली कमेटी के लिए रिक्वेस्ट की है। और अब मैं यहाँ पे अपने एडमिन का रिस्पॉन्स देखूंगी कि वो क्या करता है, कि वो मेरी जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। इसी तरह हम रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर कुछ की हुई हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट की हुई हैं, कुछ क्या है रिजेक्ट है। अगर ये रिजेक्ट करता है तो यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड आएगा कि ये एक्सेप्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे हम एडमिन साइड पे चलते हैं। एडमिन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई है, कमेटी रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये जो अभी हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया यूज़र साइड पे, तो ये हमने एडमिन साइड पे आए हैं। एडमिन के पास ये रिक्वेस्ट आ चुकी है कि एक जो भी यूज़र नेम है वो सैरिश है, सैरिश का सिम है, वो क्या करना चाहती है कि वो वीकली कमेटी के लिए उसकी मेंबर बनना चाहती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो आप उसको
एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो यूज़र नेम है, किस यूज़र, यहाँ पे डिफरेंट यूज़र आ सकते हैं तो हम अपनी मर्जी, एडमिन की मर्जी होगी कि वो जिसको मर्जी यहाँ पे जिसकी मर्जी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। तो ये वीकली कमेटी है और कमेटी अमाउंट कितनी है, 500 है। चलिए अब मैं इसको क्या करते हैं, सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट और इसकी कोई भी स्टार्टिंग डेट दी जाएगी। मैं यहाँ पर कोई दे देती हूँ, इसकी कोई ड्रॉन डेट दी जाएगी और इसकी पेमेंट डेट दे देते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पेमेंट की जो डेट है ये, चलो अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ। जो भी वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास अब कोई भी रिक्वेस्ट बाकी नहीं है। तो अब हम चलते हैं यूज़र साइड पे। अब यूज़र साइड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यूज़र देखना चाहता है, वो ये अपनी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है कि जो उसने रिक्वेस्ट की थी तो क्या वो एक्सेप्ट हुई है। तो हमने वहाँ पे एडमिन साइड पे इसको एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट होगी। और इसकी यहाँ पे क्या आ गई है कि बाकी इसकी जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, अब यहाँ पे जो इसकी पेमेंट डेट है ना वो 7 है और 7 ही आज की डेट है। तो इट मीन्स के टाइम तो गुजर गया जो आपकी ड्यू डेट थी। तो मैंने इससे पीछे तक का लिखा है वो कि अगर ये ड्यू डेट से जिस दिन मतलब कि डेट मैच करेगी, ये वाली जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, ये अगर मैच करती है आज की डेट से, तो वहाँ पे आपकी ये पेंडिंग लिस्ट में आप चले जाओगे कि आपकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ रहा है कि ये क्या है, आप पेंडिंग, आपकी पेमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो सी भी कमेटीज़ अभी तक आई हैं वो सारी, अगर आप यहाँ पे मेंबर्स देखना चाहते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एडमिन देख सकता है और इसी तरह आप इसकी पेमेंट लिस्ट देख सकते हैं कि अगर पेंडिंग लिस्ट है तो फिलहाल यहाँ पे उसमें, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेंडिंग लिस्ट में अभी नहीं आई, क्योंकि ये ये इसकी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि ये आज की डेट है इसीलिए अभी वहाँ पे ये इसने यहाँ पे तो शो किया, लेकिन वहाँ पे वो उस लिस्ट में नहीं गया। तो अगर आप उस लिस्ट में तब जाएगा जब आप क्या करोगे कि उस डेट से वो डेट गुजर जाएगी। तो अभी क्योंकि ये आज की डेट है तो ये इसलिए इसकी पेंडिंग लिस्ट में नहीं गया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे हम, और यहाँ पे अब किसी और कमेटी के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी कमेटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वो एक यूज़र क्या करेगा, उन्हें एक्सेप्ट करेगा, एडमिन उन्हें एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देखें कुछ ऐसी कमेटीज़ हैं जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई लेकिन उनकी डेट गुजर चुकी है। तो यहाँ पे वहाँ पे आ जाएगा कि पेंडिंग पेमेंट है इनकी, ये इसकी पेंडिंग लिस्ट है। इसी तरह पेमेंट, अगर पेमेंट हो जाती है तो ये पेमेंट लिस्ट में चला जाएगा। और लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है कि एक सहरिश है यूज़र और उसकी यूज़र नेम सहरिश, और उसने एक वीकली कमेटी है जिसकी पेंडिंग है अभी। तो वीकली और कितने की है, 500 की है। तो अगर मैं सबमिट करती हूँ तो यहाँ से क्या आता है कि ये पेमेंट मेरी किस में चली जाती है, ये पेमेंट डन, कि ये वाली पेमेंट हो चुकी है। तो अगर मैं वहाँ से एंटर करती हूँ तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, ये सबमिट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट भी है कि जो हम पेमेंट्स अभी रहती हैं वो भी आ जाएंगी और जो पेंडिंग है वो भी आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने वहाँ से पेमेंट डन की थी वो इधर यूज़र के पास भी शो होगी कि उसकी पेमेंट डन हो चुकी है अगर वो पेमेंट कर देता है। लेकिन स्टिल अभी उसकी कुछ पेंडिंग पेमेंट्स है तो उसको पे करनी पड़ेंगी, तब ये वाली चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर कुछ टाइम पड़ा है पेमेंट करने में तो उसके लिए यहाँ पे एक टाइमर चलेगा कि आपकी पेमेंट की ये डेट है, ये 1 दिन रह गया, ये 2 दिन रह गया, तो उससे पहले यहाँ पे एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा जिससे यूज़र को नोटिफिकेशन मिलेगी कि उसने पेमेंट करनी है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक और कमेटी है जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी, वो मंथली कमेटी है और वो 10,000 की है, वो एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन साथ में उसकी ड्यू डेट दी हुई है, क्योंकि ड्यू डेट यहाँ पे क्या है, 8 मई है, तो आज 7 मई है, तो उसके पास 1 दिन का टाइम है, 1 दिन और कुछ
टाइम है तो वो यहाँ पे टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो यूज़र के लिए नोटिफिकेशन एज अ नोटिफिकेशन होगा। जब भी यूज़र इसको खोलेगा तो उसको सामने एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपकी कोई पेमेंट करने वाली है। तो आप इसको देख के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कौन कौन सी कमेटीज अभी जिनकी पेमेंट पेंडिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइमर चलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ यूज़र साइड पे तकरीबन ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पे यूज़र ऑल कमेटीज़ को देख सकता है, कमेटीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और इसी तरह जो उसने रिक्वेस्ट किए हैं, जो भी कमेटीज़ उसने रिक्वेस्ट की हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ देख सकता है। और इसके अलावा अपना स्टेटस देख सकता है कि उसकी कौन कौन सी अभी कमेटीज़ जिनका मेंबर है और जिनका मेंबर नहीं है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। इसी तरह पेंडिंग लिस्ट है, जो भी यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट है, जो पेमेंट कर चुके हैं वो सारी चीज़ें, उसकी पेंडिंग कोई भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही। तो इसी तरह नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि एक यूज़र क्या कर सकता है, फीडबैक देख सकता है अपना। कुछ भी फीडबैक में यहाँ पे लिखते हैं यस आई एम एग्री। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट करती हूँ तो ये आ गया, एक यूज़र है जो सैरिश है और उसने क्या किया यहाँ पे यस आई एम एग्री, उसने ये कमेंट किया है। इसी तरह यहाँ जितने भी यूज़र यहाँ पे कमेंट करेंगे ये सारी कमेंट लिस्ट आ रही है। और इसमें और चीज़ क्या है यूज़र साइड पे कि वो अपनी प्रोफाइल देख सकता है। अगर वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे उसकी जो भी उसका डाटा है वो देख सकता है। और इसी तरह हम उस प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रोफाइल को एडिट कर दें। अगर मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहती हूँ, सपोज मैं SS और S कर दिया, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड क्या आ गया, SS और S आ गया। इसी तरह कोई भी यहाँ पे यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़र साइड पे एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो भी कोई नई कमेटी ऐड होगी तो जाहिर सी बात है वो यूज़र को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, यूज़र को पता चलना चाहिए कि कौन सी नई कमेटी ऐड हुई है। तो वो जो भी न्यूली कमेटी ऐड होगी, यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बार दी हुई है कि एक डेली कमेटी है, दैट अमाउंट इज कुछ भी यहाँ पे आ सकता है कि जो आप मतलब शो करवाना चाहते हैं। एक डेली कमेटी है 100 रुपीज़ की और वो 1 जून से स्टार्ट हो रही है। तो 1 जून आने तक जो भी मेंबर्स हैं वो मतलब कि तैयार हो जाएं इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे अपने वेब पे क्या दिया है, एक नोटिफिकेशन दिया है जिससे मेरे यूजर्स को पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी नई कमेटीज आ रही हैं, अगर वो पूरी डिटेल नहीं भी देखते जाके। तो ये थी मेरी यूजर साइट। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे कुछ सर्च बटन है, कोई भी डेली कमेटीज अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये डेली कमेटीज आ गई। इसी तरह वीकली कमेटीज हैं, ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये तकरीबन इसकी यूज़र साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ये सारे राइट्स एडमिन साइड पे भी हैं, लेकिन एडमिन साइड पे कुछ और भी राइट्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एडमिन साइड है, तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन भी सारी कमेटीज़ को देख सकता है। इसी तरह अगर वो उसको कोई कमेटी सर्च करनी है तो वो सर्च कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है कि कमेटीज़ की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो कमेटीज़ की इन्फॉर्मेशन में ये कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरी ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कमेटीज़ हैं, सारी लिस्ट तो कमेटीज़ की यहाँ पे शो हो रही थी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, वहाँ पे ये सारी लिस्ट शो हो रही है कि कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, लेकिन कौन कौन सी कमेटीज़ में कितने मेंबर हैं वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर डेली कमेटी है तो डेली कमेटी में देखना चाहती हूँ कि डेली कमेटी 500 वाली कमेटी है, तो उसमें जो स्टार्ट हुई थी ये इस डेट को, ये वाली डेट को, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितने मेंबर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया, कितने मेंबर्स ने। इसकी डेली कमेटी है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 500 वाली इसकी स्टार्टिंग डेट है, तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पे मैं इसकी ड्रॉन डेट भी लिख देती हूँ, तो देन आई कैन सर्च। नो, यहाँ पे ऐसी कोई कमेटीज़ नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हो गई। तो ये देखें, ये मैंने सर्च किया है कि जो डेली कमेटीज़ हैं उसमें सिर्फ अभी एक ही मेंबर है, तो वो यहाँ पे मेंबर आ चुका है कि कौन से मेंबर है। अगर यहाँ पे मोर देन 1 मेंबर्स होंगे तो वो सारे मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे कि जो मैंने यहाँ पे सर्च किया था डेली कमेटी है, 500 वाली कमेटी थी और उसकी मैंने स्टार्टिंग और ड्रॉन डेट बता दी है कि कौन सी है, तो इसके सारे मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो एडमिन ये देख सकता है, दूसरा ये कर सकता है कि एडमिन कोई भी नई कमेटी ऐड कर सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं एक डेली कमेटी ऐड करना चाहती हूँ और वो 50 रुपीज़ की लेट्स सपोज डेली कमेटी है और उसके मेंबर्स हैं
उसके मेंबर्स, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि इसके मेंबर्स जैसे जैसे इसमें ऐड होंगे तो इसके मेंबर्स दूसरी साइड पे उसके मैक्सिमम मेंबर भी डिक्रीज होते हैं, और जब उसके मैक्सिमम मेंबर पहुंच जाते हैं कि मीन्स अगर 20 मेंबर्स और वो फुल हो गया, उसके बाद कमेटी पे जो उसका स्टेटस है वो नॉट अवेलेबल का आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास अभी कोई मेंबर नहीं है तो मैंने इसमें लेट्स सपोज 2 मेंबर्स रखने हैं, तो अभी मेरे पास ये कमेटी है अवेलेबल है, इसकी स्टार्टिंग डेट कोई भी दे देते हैं और इसकी ड्रॉन डेट दे देते हैं। ये ऐड हो गई है। अब मैं देखती हूँ कि कमेटी एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं जाकर देखती हूँ कमेटीज़ में मेरी डेली 50 रुपीज़ की कमेटीज़ ये क्या होती है कमेटी लिस्ट में आ गई है। अब इसी तरह एक एडमिन क्या कर सकता है, कमेटी ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। जो मैंने अभी कमेटी यहाँ पे ऐड की है, लेट्स सपोज मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ, तो उसके टोटल मेंबर मैंने 0 रखे थे और उसके मैक्सिमम मेंबर कितने थे, 2 थे। उसकी स्टार्टिंग डेट और ये उसकी ड्रॉन डेट थी। चलो अब मैं इसको डिलीट कर दूँगी तो ये मेरी वहाँ से कमेटी जो मैंने ऐड की थी वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे शायद मैंने इसकी डेट गलत लिख दी है तो ये डिलीट नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी ये डेट स्टार्टिंग डेट और ड्रॉन डेट जी मैंने यही गलत लिख दी है, तो हम इसको दोबारा से डिलीट करके देख लेते हैं। इस डेली कमेटी है, अमाउंट है 500 है, टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं 0 थे और मैक्सिमम मेंबर कितने थे 2 थे। यहाँ पे डेट देना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर यही वाली कमेटी हो सकता है वो दोबारा से उसी डेट को, ये वाली कमेटी किसी और डेट को कोई और एक चीज़ बन के तो वो नई कमेटी शुरू हो सकती है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया डेट देना लाजमी दे दिया यहाँ पे। चलो ये कमेटीज़ में जाके देखते हैं। जी अब यहाँ पे देखें कि ये डेली कमेटी यहाँ पे देखें कि ये डेली कमेटी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी वो डिलीट हो चुकी है। 50 रुपीज़ की डेली कमेटी थी। तो ये हो गया कि एक यूज़र एक एडमिन कमेटी को ऐड भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है। अब जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी हम वो भी रिक्वेस्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई यूज़र कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही। इसी तरह जिस तरह यूज़र जो भी रिक्वेस्ट किया है उसका स्टेटस देख सकता है कि कौन कौन सी की है, उसमें कौन कौन सी अभी आ रही हैं कि इन्होंने पेमेंट नहीं की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे पेमेंट लिस्ट भी आ रही है, ये पेमेंट हो चुकी है कुछ, ये पेमेंट लिस्ट है जो भी पेमेंट हो चुकी है और यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी पेंडिंग में नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे पेंडिंग में भी कोई चीज़ आ जाती है, कोई भी मेंबर जिसने नहीं पे की होती अमाउंट। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे एडमिन की भी। अब एडमिन का देखते हैं कि ये कमेटीज़ वाला हो गया पोर्शन। अब एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन फीडबैक दे सकता है। जो फीडबैक उधर यूज़र ने दिया था वो भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है और एडमिन यहाँ पे कोई भी नया फीडबैक दे सकता है। लेट्स सपोज ये मैंने एक फीडबैक दे दिया है तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एडमिन का भी क्या आ गया, फीडबैक आ गया। अब इसके बाद जिस तरह उधर यूज़र साइड पे था कि यूज़र अपनी प्रोफाइल देख सकता है, इसको एडिट कर सकता है, इसी तरह एडमिन क्या कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकता है, इसको एडिट कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है यूज़र इंफॉर्मेशन। जो एडमिन है वो यूज़र की इंफॉर्मेशन को देख सकता है कि कितने यहाँ पे यूज़र इस टाइम इस वेब में कितने यूज़र्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक यूज़र एक एडमिन देख सकता है। जबकि ये वाली चीज़ हमारे पास यूज़र साइड पे नहीं थी, यूज़र साइड प्रोफाइल वगैरह देख सकता है लेकिन वो यहाँ पे एडमिन साइड पे वो चीज़ नहीं देख सकता। अब ये प्रोफाइल भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी यहाँ पे आ रहा है यूज़र्स, अब सारे यूज़र्स भी देख सकता है। अगर वो किसी यूज़र को ऐड करना चाहता है तो वो यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम लिखो, फ़ोन नंबर जो भी है वो सारे यूज़र वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि एक एडमिन है वो किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे उसका नेम, उसका यूज़र नेम लिखे तो वो उसको डिलीट कर सकता है क्योंकि ये राइट एडमिन के पास है।
अब इसमें एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ ये है कि अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कोई भी जो यूज़र है वो मैसेज कर सकता है अपने एडमिन को। अब अगर एडमिन को मैसेज करना है तो वो क्या करेगा कि ये उसके पास ये मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है, आप यहाँ पे मैसेज करें हेलो, ये सेट हो गया, ये एक मैसेज आ चुका है। अब अगर उसका एडमिन उसको रिप्लाई करता है तो हम देखते हैं कि इसके एडमिन साइड पे चलते हैं। एडमिन के पास भी ये क्या है, यहाँ पे एडमिन के पास एक मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक मैसेज का ये आ रहा है कि इसके एक मैसेज है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे एक यूज़र है सहरिश और उसने क्या किया है, हेलो का, ठीक है। अगर आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एडमिन हैं तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह वहाँ पे यूज़र साइड पे भी जब जाएंगे तो यूज़र भी क्या करेगा कि यूज़र के पास भी एक मैसेज आया था, वो उसके पास यहाँ पे मैसेज नंबरिंग भी एक मैसेज आ रहा है, 2 मैसेज आ रहे हैं, जो भी मैसेज आ रहे हैं वो यहाँ पे शो होगी। तो ये इसके पास मैसेज आ गया। तकरीबन ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं कि इसमें जो जो सी चीज़ें थी। अब इसका जो कोड है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें वैसे काफ़ी चीज़ें की हुई हैं कि अगर कमेटी नहीं है और अगर आप कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी उसका नोटिफिकेशन शो होगा कि ये कमेटी है ही नहीं। इसी तरह अगर कोई मेंबर नहीं है तो ये सारे नोटिफिकेशन छोटे छोटे यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका कोड है, ये सारी चीज़ों का कोड यहाँ पे हमने किया है इसमें सबलाइम टेक्स्ट में, और इनका कोड सारे मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं, मैं ये आपको सेंड कर दूँगी। ये सारे कोड्स यहाँ पे हैं और इसकी डेटाबेस में मैं दिखाती हूँ जहाँ पर डाटा जाके स्टोर होता है। ये आ गई इसकी डेटाबेस, ये कमेटी के नेम से मैंने डेटाबेस बनाई हुई है। ये इसके टेबल्स हैं कि इसमें यूज़र टेबल होगा, एडमिन टेबल होगा, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वो सारा डाटा यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। और जो से भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेटाबेस के अंदर सेव है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं, यूज़र साइड भी है और एडमिन साइड भी है। ये तकरीबन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। और इसमें थोड़ी चीज़ें रह गई हैं कि यूज़र क्या करेगा, अपना जो भी है अकाउंट वगैरह ऐड करना और उसकी पेमेंट अगर वो वर्किंग में प्रॉपरली वर्किंग में आए तो। इसके अलावा यहाँ पे ये मेन पेज पे यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि आप फेसबुक के थ्रू या ट्विटर या जो भी है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने एडमिन से या अपने यूज़र से आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये भी दिए हुए हैं। चलें, थैंक यू।